Hello everyone, this is your Bandhani Sharma. Welcome back to my channel VMB tutorial. So in last session we have discussed question number 1 to question number 3 of exercise 4.3, right? And in today's session we are going to discuss next further question of same exercise. Okay, so let's start it. So question number 4 is the taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer the fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y. Write a linear equation for this information and draw its graph. ओके तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपको टैक्सी फेयर के बारे में दी गई है और ये टैक्सी फेयर किस तरीके से लगाया जा रहा है देखते हैं. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर मीन्स यहाँ जो टोटल डिस्टेंस कवर की गई है बाई द टैक्सी इज x किलोमीटर. x इज हियर अननोन वैल्यू दैट इज़ अ वेरिएबल. ओके तो इस x किलोमीटर में जो फर्स्ट किलोमीटर है मतलब स्टार्टिंग से 1 किलोमीटर का फेयर डिफरेंट है दैट इज़ ₹8. ओके इस 1 किलोमीटर के बाद का फेयर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है ₹5 पर किलोमीटर. ओके तो अगर हम यहाँ एक डायग्राम से समझें okay, अगर सपोज टैक्सी है इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ठीक है, कितना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर मीन्स ये डिस्टेंस क्या है x किलोमीटर. ओके तो इस x किलोमीटर में जो 1 किलोमीटर है फर्स्ट 1 किलोमीटर सपोज दिस इज़ फर्स्ट 1 किलोमीटर तो इसका फेयर आपको कितना दे रखा है ₹8. ओके और इस 1 किलोमीटर के बाद मतलब इस डिस्टेंस का फेयर इतना ट्रैवल करने का फेयर किस रेट में है ₹5 पर किलोमीटर. ओके तो देखिए फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए ₹8 एंड आफ्टर दिस 1 किलोमीटर द डिस्टेंस लेफ्ट इज x - 1. यही डिस्टेंस होगी ना रिमेनिंग डिस्टेंस. फर्स्ट 1 किलोमीटर अगर हम इस x किलोमीटर में से निकाल दें एक्सक्लूड कर दें क्योंकि इसका फेयर क्या है ₹8 है, लेकिन बाद के जो किलोमीटर्स हैं उनके लिए रेट क्या है फेयर का सेम ही है मतलब ₹5 पर किलोमीटर है. ठीक है तो हमने अगर इस 1 किलोमीटर को x में से माइनस किया तो x - 1 किलोमीटर डिस्टेंस हमारे पास बचती है. ठीक है जिसके लिए फेयर कितना है ₹5. तो देखिए यहाँ पर आपको गिवन क्या है कि फॉर फर्स्ट 1 किलोमीटर फेयर इज हाउ मच ₹8. okay and for next subsequent distance fare is ₹5 and total distance is x kilometer and total fare for this distance traveled is ₹y. ओके तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है. अब इस इन्फॉर्मेशन को आपको किससे शो करना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है. ठीक है तो देखिए अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन क्या दे रखा है टोटल फेयर दैट इज y मीन्स इस x किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टोटल फेयर जो लग रहा है वो कितना है y है. ठीक है अब y है लेकिन यहाँ पर हमें क्या है ये डिस्टेंस का जो रेट है पार्ट्स में दिया जा रहा है. फॉर फर्स्ट 1 किलोमीटर द फेयर इज़ 8 तो फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए क्या हो गया ₹8 फेयर हो गया प्लस अब ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है आफ्टर 1 किलोमीटर वहाँ पर आपका रेट्स चेंज हो गया तो यहाँ पर कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है आफ्टर 1 किलोमीटर x - 1 किलोमीटर. ठीक है 1 किलोमीटर के लिए यहाँ पर कितना फेयर है ₹5 तो x - 1 किलोमीटर के लिए कितना होगा 5 × x - 1. ओके सो यू विल ऐड 5 × x - 1. दिस इज इक्वल टू
द टोटल फेयर y। टोटल फेयर आपका किससे बन रहा है भाई, ये पूरी डिस्टेंस कवर करने में। ओके तो यहाँ पर फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्ज लग रहा है वो कितना है 8 रुपीज़, एंड नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए चार्ज कितना है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। ओके 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपीज़, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस हमारा कितना है x माइनस 1, तो फेयर इस डिस्टेंस का क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 1। ओके तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या निकल के आ रही है 8 प्लस 5 इंटू एक्स 5x and 5 into this minus 1 5. Okay so it will become 5x plus 3 equals to y. Okay if you write in generalized form, so it will be 5x minus y plus 3 equals to 0. So this is the linear equation in two variable for this given information. ये तो हमने क्या इक्वेशन फॉर्म कर ली, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा गया है कि इस इक्वेशन के लिए, इस इंफॉर्मेशन की फर्स्ट यू हैव टू फ्रेम द इक्वेशन देन ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब इसका आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो इक्वेशन हमें पता चल गई, तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारी सॉल्यूशन टेबल क्या होगी वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो सॉल्यूशन टेबल के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम x लेते हैं देन y। चलिए यहाँ से देखिए, जब आपका x 0 है तो 5 इंटू 0 0 0 माइनस वाई प्लस 3, ठीक है। तो y आपका क्या निकल के आएगा 3। आप सेपरेटली भी इसमें वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 है तो y क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वैल्यू अगर हम y की -2 लेते हैं तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या होगी 5x माइनस -2 इन प्लेस ऑफ y वी आर पुटिंग -2। ओके सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, हम x और y की कोई भी वैल्यू चूज़ करते हैं और फिर करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालते हैं उस वैल्यू। यहाँ पर हम y अगर -2 पुट करें तो देख रहे हैं x की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो +3 इक्वल्स टू 0, सो 5x माइनस इंटू माइनस विल बी +2 +3 equals to 0. So 5x 2 plus 3 is 5 equals to 0. तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, अगर इस 5 को आप ट्रांसपोज करेंगे इस साइड तो -5 एंड -5 डिवाइडेड बाई 5 विल बी -1. सो करस्पॉन्डिंग टू दिस -2 द x विल बी -1. तो दूसरा सॉल्यूशन हमारा ये निकल गया, ठीक है ना। सी इफ वी पुट x एज -2, अगर हम x की वैल्यू -2 रखें तो देखते हैं y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है। हम क्या करेंगे, वैल्यू को इस तरीके से चूज़ करेंगे कि हमारी जो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या है फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है। हमें अवॉइड करना है फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा तो हमें उसे डेसिमल में, तो यहाँ पर प्लॉट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए हम कोशिश यही करें, ट्राई यही करें कि हमें इस तरीके से वैल्यू लिखनी है कि वो इंटीजर्स में आए, ठीक है। तो देखिए अगर हम x -2 ले रहे हैं तो 5 - 2 -10 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, -10 प्लस 3 क्या आएगा -7 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ जा रही है -7। ओके तो करस्पॉन्डिंग टू दिस -2 द वैल्यू ऑफ y इज़ -7। तो ये हो गई हमारी सॉल्यूशन टेबल फॉर दिस इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा क्या है 0,3 मीन्स x 0 है और y क्या है 3, मतलब यहाँ x 0 y एक्सिस पर ही होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका 0,3। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है, करस्पॉन्डिंग टू -1 द y इज़ -2 मीन्स दोनों ही नेगेटिव हैं। तो जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है -2 है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका -1, -2। ओके नेक्स्ट क्या है, -2 के करस्पॉन्डिंग -7 मीन्स इन फ्रंट ऑफ -2 एंड -7। ओके यहाँ पर मैंने -6 तक ही लिया था, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं और -7 तक ले देते हैं y एक्सिस को। तो देखिए -2 के करस्पॉन्डिंग -7 मीन्स अप्रॉक्सली हेयर, सो दिस इज़ योर पॉइंट -2, -7। जब आप इस ग्राफ को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल तो बहुत
क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लाइंस उतनी स्ट्रेट ड्रॉ नहीं हो रही हैं, ठीक है, तो लाइन, लेकिन आपको अप्रॉक्सली पता चल जाएगा कि आपकी ग्राफ लाइन कैसी आनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ओके। तो ये लाइन आपकी क्या हो गई, इस इक्वेशन के लिए ग्राफ हो गई, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो गिवन इन्फॉर्मेशन था उसको हमने इक्वेशन फॉर्म में फ्रेम आउट किया, उसके बाद इक्वेशन के हमने सॉल्यूशन को निकाला, सॉल्यूशन को फिर हमने ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया, ओके। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4. Now question number 5 is, from the choices given below, choose the equation whose graph are given in figure 4.6 and figure 4.7. ओके, तो यहाँ पर फिगर 4.6 के लिए आपको ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और इस ग्राफ के लिए कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, 4 इक्वेशंस दे रखी हैं। अब इनमें से आपको चूज़ करना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है जिसका ये ग्राफ आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये चूज़ हम कैसे करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, गिवन इक्वेशन जिसकी ये लाइन है, जिसका ये ग्राफ है, उस इक्वेशन के ये सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। क्योंकि ये हम लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं कि अगर लाइन पर जो भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो क्या होंगे, इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। तो ये पॉइंट्स आपके क्या हैं, सॉल्यूशन है, ठीक है। 0, 0, 1, -1, -1, 1. So these 3 points you have given here, okay, सॉल्यूशन दे रखे हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इन 4 लाइंस में से, 4 इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन इस लाइन की है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर जिस भी इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर हम ये x और y, ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में x और y की वैल्यू को अगर उस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करेंगे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो क्या होंगे, इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो हम डिसाइड करते हैं यहाँ से, देखिए 1 बाई 1 हम ट्राई करेंगे। तो देखिए पहले फर्स्ट इक्वेशन है y = x एंड फर्स्ट सॉल्यूशन इज 0, 0, ठीक है। तो x अगर आपका 0 है तो y भी 0 आएगा, इसका मतलब ये वाला सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है, 1, -1, मतलब x की वैल्यू 1 आपको लेनी है, y की वैल्यू -1, 1 = -1, नो, ये सेकंड सॉल्यूशन आपका क्या होगा, नहीं है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो इन तीनों में से अगर एक भी फेल हो गया, इसका मतलब दिस इज़ नॉट द गिवन इक्वेशन फॉर दिस सॉल्यूशन, ठीक है। ये सॉल्यूशन क्या है, इस इक्वेशन के नहीं है। चलिए नेक्स्ट के लिए देखते हैं, x + y = 0, ये इक्वेशन है आपकी। अब ये सॉल्यूशन अगर इस इक्वेशन के होंगे तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो हम x और y की वैल्यू लेकर देखते हैं। यहाँ पर x और y दोनों ही क्या है, सो 0 + 0 = 0, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो ये एक सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। सेकंड देखते हैं, 1 - 1, on putting x as 1 and y as -1, so 1 - 1 will be 0, so 0 = 0, this is also satisfying this equation. Now third solution is -1 + 1, if you put x as -1 and y as 1, so -1 + 1 also will be 0, so 0 = 0. It means these 3 solutions are satisfying this equation, okay. तो इसका मतलब ये जो लाइन, ये जो ग्राफ ड्रॉ है वो किस इक्वेशन का है, इस इक्वेशन का है, ठीक है। अब बाकी की आपकी रिमेनिंग 2 इक्वेशंस हैं, उनको भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, तो फर्स्ट सॉल्यूशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। बट सेकंड देखते हैं, x की वैल्यू अगर हम x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 2 आएगी, लेकिन यहाँ पर हमें जो सॉल्यूशन में दे रखी है वो क्या है, -1। इट मीन्स दिस इक्वेशन इज़ नॉट फॉर दिस सॉल्यूशन, मीन्स और वी कैन से दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बिकॉज इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, ओके। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो इस लाइन की इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स क्या इस लाइन पर
लाई कर रहे हैं, और अगर लाई कर रहे हैं इसका मतलब इस लाइन की जो इक्वेशन होगी ये सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो यहाँ पर तो ये वाला इक्वेशन, ये वाला सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अब थर्ड में हम और चेक कर लेते हैं। तो ये भी आपका नहीं हो गया। थर्ड देखिए, अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 7 इंटू 0 इज़ 0, बट y इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो पहला ही सॉल्यूशन इस केस में फेल हो गया। तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी आपकी इस लाइन की इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चेक करना है। ठीक है, चलिए आप सेकेंड पार्ट देखते हैं। सो नाउ नेक्स्ट ग्राफ यू हैव गिवन हियर इज़ दिस। ओके, सो यहाँ पर इस ग्राफ पर मीन्स इस ग्राफ की, ठीक है, तो नेक्स्ट ग्राफ यू हैव गिवन दिस। तो यहाँ पर पॉइंट्स जो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं वो क्या होंगे, पर्टिकुलर इक्वेशन के, 4 इक्वेशन में से कोई पर्टिकुलर इक्वेशन है जो इस लाइन की इक्वेशन है, जिसका ये ग्राफ आपको दे रखा है, लेकिन अभी हमें नहीं पता है कि इन चारों में से वो इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, तो हम पता किससे लगाएंगे, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दीज पॉइंट्स दैट यू हैव गिवन इन द ग्राफ। सो दीज पॉइंट्स विल बी द सॉल्यूशन of that equation. Okay, so -1, 3, 0, 2, 2, 0, these 3 solution you have given here. अब देखिए ये सॉल्यूशन है, तो इनमें से किसी एक इक्वेशन को ज़रूर सेटिस्फाई करेंगे, और जिसको भी सेटिस्फाई करेंगे वही इक्वेशन इस लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो 1 बाई 1 हम चेक करेंगे। तो देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम देख रहे हैं x की वैल्यू अगर -1 है तो y क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर पुट करिए, -1 + 2 क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर जब x आप -1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, लेकिन यहाँ जो सॉल्यूशन में वो क्या है, 3। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, दिस इज़ नॉट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ओके, नाउ लेट्स चेक फॉर अनदर। द सेकेंड इक्वेशन इज y = x - 2. Okay, so see here, if you put x as -1, so -1 - 2 will be -3. So corresponding to this -1, the value of y is here -3, but you have given in the solution as 3. So okay, so this means this is not satisfying this. ओके, इसका मतलब ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हमें क्या चाहिए, वो इक्वेशन चाहिए जिसमें ये तीनों ही सॉल्यूशन सेटिस्फाई करें। अगर इनमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उस इक्वेशन को, इसका मतलब वो इक्वेशन उस लाइन की नहीं होगी। ठीक है, थर्ड पर आते हैं, देखते हैं x की वैल्यू जब हम -1 पुट करेंगे तो माइनस इंटू -1 विल बी +1 एंड +1 + 2 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ रही, 3 आ रही है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है। ठीक है, बाकी के 2 सॉल्यूशन भी इस इक्वेशन में चेक करके देखते हैं। अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 2। सॉल्यूशन में भी 2 है। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन अगर देखते हैं, y x की वैल्यू अगर हम 2 रख रहे हैं तो -2 + 2 क्या होगा, 0 होगा। तो y हमारा यहाँ पर सेम 0 आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों ही सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपको ग्राफ दे रखा है वो किस इक्वेशन का दे रखा है, इस वाली इक्वेशन का दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, x + 2y = 6। इसको भी ज़रा चेक करके देख लेते हैं। अगर x की वैल्यू -1 है, -1 उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, तो 7। y क्या आ रहा है, 7/2, यहाँ पर तो y 3 आ रहा है। तो ये इक्वेशन भी आपकी इस लाइन की नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। हर एक सॉल्यूशन उस इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज़, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि एक बॉडी पर कॉन्स्टेंटली फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, उस एप्लीकेशन का क्या बेनिफिट हो रहा है कि वो बॉडी डिस्प्लेस होकर कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उस बॉडी के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट बॉडी। ओके, तो वो वर्क किसके प्रोपोर्शनल में है, मतलब जितना आप फोर्स लगा रहे हैं तो जितना वो मूव कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं, आपने अभी तक क्या पढ़ा था कि इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, या लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स होती क्या है, फिर उसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, फिर उसको
प्लॉट कैसे करते हैं और ग्राफ पर उस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, ये सब हमने अभी बेसिक पार्ट्स इस चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन रियल लाइफ एप्लीकेशन कैसे होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पर बेस्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रियल लाइफ क्वेश्चन ही है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का क्या रोल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि इफ़ द वर्क डन बाई अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of an equation in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. Okay? तो देखिए पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि है क्या। एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पर कॉन्स्टेंटली फोर्स लगाया जा रहा है। कॉन्स्टेंटली फोर्स मतलब बराबर, ऐसा नहीं कि टाइम के साथ वो फोर्स कम ज़्यादा हो रहा है, कॉन्स्टेंट फोर्स है। सपोज अगर 2 यूनिट्स लगाया जा रहा है तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स विल बी कॉन्स्टेंट, मीन्स 2 यूनिट रहेगा। अब जब इस बॉडी पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी, इस पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो इस बॉडी के द्वारा जो वर्क हो रहा है वो क्या है कि ये बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी, ठीक है। क्या किया इसने, ट्रैवल किया, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो द वर्क डन बाय दिस बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट। ओके, ये जो वर्क डन है इस बॉडी के द्वारा वो किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के, ठीक है। ये आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे यूज़ में ला रहे हैं। देखिए वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जब आप ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, दिस वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। प्रोपोर्शनल का साइन जब आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू डिस्टेंस के साथ आ जाएगी, ठीक है। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, फोर्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फोर्स क्या है आपका, कांस्टेंट है, और कितना आपको दे रखा है, 5 यूनिट दे रखा है, ठीक है। अगर सपोज अब हमें इस इंफॉर्मेशन को किसमें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो हमें वर्क पता है और ना ही हमें डिस्टेंस पता है कि एग्जैक्टली कितना वर्क आउटपुट आ रहा है और कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। तो यहाँ पर हम इन दोनों ही क्वांटिटी को, जो कि अननोन है, जिनकी वैल्यू हम नहीं जानते, उन्हें हम वेरिएबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट। सपोज दिस डिस्टेंस बी लेट एज x यूनिट, ओके, एंड दिस वर्क एज y यूनिट। अब देखिए यहाँ x और y क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। तो ये हमारी क्या बन गई, y इक्वल्स टू 5x, a linear equation in 2 variables. Okay, if you generalized it then you will write it as 5x minus y equals to 0. So this is the linear equation in 2 variable for this information. Okay, अब देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है कि अब आपको इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको 3 सॉल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए, 3 नहीं तो मिनिमम 2 सॉल्यूशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन टेबल का यूज़ करते हुए पहले इसके सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी विल टेक x देन y। अब देखिए यहाँ से x अगर आपका 0 है तो y भी क्या होगा, 5 इंटू 0, 0 ही आएगा, ठीक है। x अगर आप 1 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 5, ठीक है। अब देखिए ये 2 वैल्यू हो गई, कब, जब हम x को लेट कर रहे हैं। अब अगर सपोज y में -5 लेती, y अगर -5 लूँ तो x क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। y की वैल्यू अगर -5 ले रहे हैं तो हमारा x क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये 3 सॉल्यूशन हमने इस इक्वेशन के निकाल लिए। अब इन सॉल्यूशन को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो देखिए x जब 0 है तो y भी आपका 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट 0,0, ठीक है। सेकंड, x जब आपका 1 है तो y क्या है, 5 है। x जब 1 है तो y क्या है, 5, मतलब यहाँ पर ये हो गया आपका 1,5। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है, x जब आपका -1 है तो y -5 है,
मतलब दोनों ही आपके नेगेटिव है. सो इन फ्रंट ऑफ -1 एंड -5. सो दिस सॉल्यूशन इज -1 -5. ओके. अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है. तो देखिए ओके. तो ये हो गया आपका ग्राफ. इस इक्वेशन का ये ग्राफ हो गया. इस तरीके से आपको लाइन मिलेगी. ठीक है. अब नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या आपको दिया गया है कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स. एक और चीज़, यहाँ पर x हम क्या ले रहे थे, डिस्टेंस. तो ये जो x एक्सिस है वो हमारी डिस्टेंस को शो कर रही है. ठीक है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है. और ये जो y एक्सिस है वो वर्क को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि ग्राफ से ही आपको रीड करके बताना है कि अगर डिस्टेंस ट्रैवल दैट इज 2 यूनिट्स मीन्स ये 2 यूनिट्स, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस डिस्टेंस 2 यूनिट्स व्हाट विल बी द वर्क. तो हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से 2 से आपको इस लाइन पर, जो ग्राफ लाइन है आपकी, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है. ठीक है. तो देखिए ठीक है. तो आप इस 2 यूनिट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और वो परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस लाइन इक्वेशन को इंटरसेक्ट कहीं करेगा. ठीक है. जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है. अब इस पॉइंट से आपको क्या करना है, बाई एक्सिस पर जो हमारी वर्क को रिप्रेजेंट कर रही है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है. ठीक है. तो जब मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर इस पॉइंट से ड्रॉप किया तो ये किस पॉइंट पर जा रहा है, 10 पर. इसका मतलब करस्पॉन्डिंग टू दिस 2 यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस इज 10 यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस. सो वर्क डन कितना होगा, 10 यूनिट्स होगा. ठीक है. जब 2 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बॉडी तो वर्क डन कितना होगा, 10 यूनिट्स. ओके. नेक्स्ट है आपका कि व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज 0 यूनिट. 0 यूनिट मतलब यहाँ पर x आपका जब 0 है तो वर्क डन कितना होगा. तो आप देख सकते हैं 0 से तो आप इस लाइन पर कोई परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉप कर सकते. इसका मतलब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि बाई मतलब वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा. सो करस्पॉन्डिंग टू द 0 डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी द वर्क डन also will be 0 unit. Okay. So that's all for today's session in which we have discussed question number 4 to question number 6 of exercise 4.3, right? If you have any query, doubt related to today's session, please can ask on comment section. And in my next upcoming session, we are going to discuss next further question number 7 and question number 8 of same exercise. Till then, keep watching my channel. Thank you.